हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जी व्हाई इंडियन सिटीज आर स्टिल सो डर्टी, द रियल रीजन एक्सपोज्ड। खैर, सिटीज तो जहाँ के भी देख लो सिटीज डर्टी तो हर जगह होते हैं वैसे। होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होते। हर सिर्फ हर ये हमारे कुछ एशियन कंट्रीज हैं, चाइना शाइना को, दो तीन और हम्म, कंट्रीज को निकाल के बाकी ये कंट्रीज ऐसे हैं कि जो कि इतना, मतलब देखो, बेसिकली मैं कहता हूँ ना, हम्म, शहर गंदे नहीं होते, लोग गंदे होते हैं। लोग लोग जो कि उसको गंदा बनाते हैं, अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग पर्सन जो लोग। होते हैं, जिस सिटी में भी होंगे, वो सिटी मतलब तबाही की तरफ जा रहा होता है। और कुछ सिटीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लोग होते हैं और वो गंद कर रहे होते हैं। वो भी गन कर रहे होते हैं। लेकिन उन सिटीज़ के अंदर एक इशू होता है कि उन सिटीज़ की जो बल्दियाती होती हैं, जो कि हम्म, मतलब जिनका काम होता है कि सफाइयाँ कराना, जो हम्म, इदारे बने हुए होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते सही तरीके से। तो खैर, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रीज़न क्या है, बेसिकली रीज़न क्या है। हम्म, तो उसी में पता चलेगा। अगर हाँ, इससे रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है और आप लोग इनमें से किसी एक हम्म। सिटी से हुए, तो वो भी कमेंट सेक्शन के और अंदर इसके बताना साथ है। साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लेट्स लेना। गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है मुंबई, हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल। और ये है हमारे राइट। फाइनेंशियल कैपिटल की हसीन सी सड़कें। हवा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सबसे साफ मिलेगी। और अगर आपको कभी ट्रैकिंग करने का मन करे या घूमने का मन करे तो यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े पहाड़ भी मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले मुंबई में फ्लड आई थी और लोग लिटरली नाले के पानी में नहा रहे थे। नाले के पानी से मेरा मतलब है मीठी नदी का पानी, जो कि अब नाला बन चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सीन सिर्फ मुंबई के हैं, पूरे इंडिया में आपको सेम सीन मिलेंगे हर शहर में। क्योंकि हम लोगों के अंदर एक बड़ी प्यारी सी आदत है कि हम जहां पर भी खाते हैं वहीं पे थूक देते हैं। हम गाड़ी से कचरा उठाते हैं और डायरेक्टली बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि साफ तो कोई और करेगा ना, हमें क्या। अगर आप सर्च करोगे डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो आपको इंडिया या तो टॉप पर मिलेगा या फिर टॉप 10 के अंदर तो मिल ही जाएगा। तो ऐसी क्या खास बात है हम लोगों के अंदर कि अफ्रीका की जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, जो कि 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकती, वो भी हमसे साफ सफाई में बहुत आगे हैं। कोई भी पीएम आ जाए, वो कितने भी इनिशिएटिव्स ले ले, लेकिन हम लोग नहीं सुधरते हैं। ऐसा क्यों है हमारे अंदर? तो हम लोगों के अंदर अरे इतनी प्यारी सी आदतें कैसे आई हैं? यार, पाकिस्तान में भी जो खासकर कराची सिटी है कराची ना, यार उसमें भी ये वाले हालात बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जगह जगह पे थूकना दीवारों के साथ। और क्योंकि वो लोग पान वगैरह खाते हैं, वो गुटखा वगैरह गुटखा। खाते हैं। शुक्र है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मतलब हमारे जो ये सिटीज़ हैं, इनमें इस यहाँ पे ये नाम की कोई कंडीशन चीज़ है, ही नहीं है, इस तरह का कोई चीज़ ही नहीं है। डिसेंट और डिसेंट पीपल लोग हैं, माशाल्लाह से मतलब लोग रहते हैं। गन वगैरह हर जगह पे नहीं फेंकते। तो कुछ सिटीज़ हैं, ये हर जगह पे इसको ऐसे ऐसे समझने के हैं। लिए थोड़ा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और हमारा क्या इतिहास है उसको जानना पड़ेगा। तो 1947 में जो हमें देश इतना मिला था पीछे नहीं वो जाया बिल्कुल करो। टूटा हुआ था। हर जगह लड़ाइयां हो रही थीं, भूखमरी बहुत ज्यादा थी और लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी हाइजीन के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमें बना के दिया नहीं था। तो हमने भी यही सोचा कि हम क्यों बनाएं, हम क्यों इतनी मेहनत करें। तो हमने भी कुछ नहीं बनाया और इसकी वजह से आज सारे शहर हमारे इतने सुंदर दिखते हैं। और नदी जिनको हिंदू पूजते हैं वो अब नाले बन चुकी हैं। यमुना दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट नदियों में से एक है। ये नदी इतनी गंदी हो चुकी है कि इसका झाग इसके ऊपर तैरता रहता है। सीवरेज का पानी डायरेक्टली यमुना के अंदर बहाया जाता है बिना कोई वाटर ट्रीटमेंट के। कई लोग इसी गंदे पानी में खड़े होकर पूजा करते हैं और उसी पानी से नहा भी लेते हैं। और फिर पूजा करने के बाद जो सारा सामान होता है उसे भी इसी के अंदर बहा देते हैं, यानी उसे और गंदा कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने कभी सफाई के लिए कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं, बल्कि सबसे पहला इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने ही लिया था, निर्मल भारत अभियान के नाम से। बट ये कितना ही सक्सेसफुल था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में सुना ही नहीं है और आप भी शायद इस वीडियो में पहली बार सुन रहे होंगे। तो कांग्रेस के बाद आई बीजेपी, जिन्होंने कैंपेन लॉन्च किया स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। फर्क बस इतना था कि इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की और सबको इसके बारे में पता चल गया। तो मार्केटिंग में तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बट इस कैंपेन की अगर हम सक्सेस को एनालाइज करें तो गवर्नमेंट का क्लेम है कि इन्होंने 40 मिलियन टॉयलेट्स बना दिए हैं और 100% लोगों को सैनिटेशन का एक्सेस दे दिया है। ये पेपर पर तो भले ही आपको थोड़ा सच लगे, लेकिन अगर आपको सच्चाई हकीकत देखनी है में तो सब कोई भी ट्रेन पकड़ो और फिर गांव की तरफ निकल पड़ो। आपको आज भी हजारों लोग सुबह पटरियों पर बैठे नजर आ जाएंगे। जो टॉयलेट्स इन्होंने बनाए हैं
उनमें से कई तो काम ही नहीं करते, कई बिल्कुल बंद पड़े रहते हैं, और जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं उनका भी सेम यही हाल है। उनमें से भी आधे से ज्यादा काम ही नहीं करते। अब सफाई की कमी से लोगों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के बच्चों की हाइट अफ्रीका के उन देशों से भी छोटी है जो इंडिया से भी ज्यादा गरीब हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन न होने की वजह से बच्चों की बॉडी में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो वो ढंग से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है। 32% बच्चों को इंडिया में स्टंटेड ग्रोथ की प्रॉब्लम है। अब शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है गांव वालों को थोड़ा नीचे नजरों से देखना और ये बोलना कि ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, ऐसे ही रहते हैं, इनको कितनी ही सुख सुविधा दे दो, ये लोग ऐसा ही करेंगे। बट शहर वाले भी कौन सा बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ और रैपर उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मेट्रो में जा रहे होंगे तो वहीं पे मूंगफली छील के खाएंगे और वहीं गिरा देंगे। कुछ लोग तो वहाँ बीड़ी तक फूंक रहे होते हैं। पान और पिचकारी से तो अपना पुराना रिश्ता है ही, तो ये बात कोई शहर या गांव की नहीं है। पब्लिक हाइजीन को लेकर हमारी नॉलेज वैसे ही जीरो है, पर फिर भी ये सब देखने के बाद भी ये नहीं बोल सकते कि हम लोग कभी चेंज हो ही नहीं सकते। इंदौर को कई सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले इसका हाल भी बाकी शहरों की तरह ही था। पर वहाँ तब बदलाव आया जब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने सफाई का इनिशिएटिव शुरू किया और सिर्फ 6 महीने के अंदर 20 से 30 हजार टन कचरा सड़कों से साफ कर दिया। जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है उसमें गीला कचरा अलग होता है और सूखा कचरा अलग होता है। इससे कचरे को रिसाइकल करना बहुत आसान हो जाता है और कचरे की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब कचरे को यूज करके पैसा बनता है तो वो आपके ही शहर पर यूज होता है, यानी आप ही के घर का कचरा आप ही के शहर को और सुंदर बनाएगा। फिर ये जो सफाई कर्मचारी इंदौर में हैं, ये भी दिन रात काम करते हैं अपने शहर को साफ रखने के लिए। तो जब लोग ये देखते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट एक्चुअली में हमारे शहर को साफ रखना चाहती है, तो वो भी उनका साथ देते हैं। वैसे इंदौर सिटी मैंने पहली बार नाम सुना है इंडिया में। मुझे इतना पता नहीं था। अगर उसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता है तो फिर देखना बनता है उसका हम लोग एक, क्योंकि ये चीज टॉप डाउन अप्रोच है, यानी गवर्नमेंट को पहले विल दिखानी होगी, उसके बाद लोग उसे फॉलो करेंगे। जो भी चेंज आता है सोसाइटी में वो पहले एलीट में आता है, उसके बाद आम लोग उसे फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कभी चेंज नहीं हो सकती, बट हाँ, शायद इस चीज में टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की विल हो और लोग साथ दें तो ये बेटर और क्लीन इंडिया शायद हम देख पाए। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। यार अगर बात की जाए कि कैसा मैसेज, बेसिकली इसको मैं एक मैसेज वीडियोस कंसिडर करूँगा। बेसिकली एक मैसेज वीडियो जो कि बहुत अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि लोग जगह जगह पे थूकते हैं, जगह जगह पे गन फेंक देते हैं और अपने घरों से बाहर निकल के कहीं गन फेंक देते हैं या बड़े बड़े कचरे के ढेर बना देते हैं। तो चीज़ों को मतलब हर जगह पे अगर देखा जाए तो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कोई ना कोई जगह बनी भी होती है। बस सिर्फ ये होता है कि हम लोग इतने आलसी होते हैं, हम लोग उन जगहों तक नहीं जाते, या तो कचरे को प्रॉपरली, या तो फिर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से हमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि उन एरियाज़ में कि यार ये चीज़ें हम लोग सफाई का, अगर हम लोग घर से टॉयलेट वाले पानी है वो कहीं निकालना है तो गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ इस तरह का सीवरेज का निज़ाम होना चाहिए जहाँ पर ये हो सके, मतलब ये निकल जाए पानी। या तो फिर जो कचरा है वो डेली की अगर कोई गाड़ी आए, गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी आए जो कि उठा के लेके जाए कचरा, तो पहले तो हमारी गवर्नमेंट्स को भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। देखो उसके लिए ये होता है कि आप लोग टैक्सेस देते हैं, तो वो टैक्सेस में अगर हम लोग नहीं कर रहे होते तो फिर गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों पे काम करें। और बात यही है कि इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एजुकेशन होगी हाइजीन से रिलेटेड, देखो एजुकेशन के अंदर भी डिफरेंट एजुकेशंस है ना, हाइजीन से रिलेटेड अगर एजुकेशन है, आपको पता है आप अपने आप को साफ रखते हो तो आप अपने माहौल को भी साफ रखोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप पढ़े लिखे हो के भी हाइजीन का पता होते हुए भी नहीं ख्याल रखते, और कुछ लोग अपने आप को साफ रख लेते हैं लेकिन अपने आसपास की जगहों को, चीज़ों को साफ रखने की कोशिश नहीं करते। खैर इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो और हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।